हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आकाश अकेडमी। हम कर रहे हैं समाकलन, जिसमें आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, फिर हम अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो हमें दे रखा है वो दे रखा है √x + 1/√x इंटू dx। और हम जानते हैं कि हम √x को लिख सकते हैं x की पावर 1/2। फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए इस x को लिख सकते हो √x को 1/2। ठीक है, इसको लिख सकते हो x की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। ये x की पावर 1/2 इंटू प्लस ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस की पावर हो जाएगी इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखो इनको अलग अलग इनका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। x की पावर 1/2 इंटू डी एक्स प्लस एक्स की पावर -1/2 इंटू डी एक्स। हम जानते हैं x की पावर n का फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, तो x की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1। ऐसा ही इधर x की पावर माइनस का 1/2 + 1 अपॉन माइनस का 1/2 + 1। ठीक है, इसका ऊपर एलसीएम ले लीजिए तो x की पावर 2 बन जाए 2 और 1 कितना हो जाएगा 3/2 अपॉन नीचे भी एलसीएम लेके कितना आ जाएगा 3/2 प्लस इसका एलसीएम ले लीजिए 2 बन जाए 2 और 2 में से बन जाएगा तो कितना बचेगा 1/2 अपॉन 1/2। ठीक है, अब देखो ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, इसलिए 2/3 x की पावर 3/2। इसका 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 नीचे बन रहेगा, बन का कोई महत्व नहीं है क्योंकि डिवाइड देने पे वही आता है सेम। इसका x 1/2 प्लस c। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 हमको दे रखा है d/dx f(x) 4x³ - 3/x की पावर 4 और दे रखा है हमको f2 का मान 0 दे रखा है। तो हमसे f(x) पूछा है, यानी कि हमसे फंक्शन f(x) का मान पूछा है। एक नोट है कि किसी फंक्शन का अवकलन हो रखा हो और हमें उसका क्या करना हो, इंटीग्रेशन करना हो, तो हमें उस फंक्शन की वैल्यू पता पड़ जाती है जिसका डिफ्रेंशिएशन किया गया हो। देखिए कैसे, ये एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई फंक्शन दे रखा है y बराबर x, ठीक है, और हमें इसका अवकलन करना है यानी कि dy/dx करना है। तो कितना आएगा, x का अवकलन होता है 1। ठीक है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो dy/dx और हमें इसका भी इंटीग्रेशन करना होगा 1 इंटू डी एक्स। अब देखो इंटीग्रेशन से क्या होता है, जो अवकलन करते हैं ना dy/dx वो हट जाता है, यानी इंटीग्रेशन से dy/dx हट जाएगा तो कितना बचेगा बाई, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x। ठीक है, यानी कि देखो वही फंक्शन लौट के वापस आ गया। यानी कि देखो जैसे ये फंक्शन है और इसका हमें क्या कर रखा है, अवकलन कर रखा है यानी डिफ्रेंशिएशन कर रखा है। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूँ dy/dx हट जाएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, f(x) मिल जाएगा, जिसमें हम f2 का मान लगाकर हम c की वैल्यू निकालेंगे जो कॉन्स्टेंट c आता है, और c का मान पुट कर कर हमें क्या मिल जाएगा, प्रॉपर f(x) मिल जाएगा। ठीक है, आइए देखिए कैसे करते हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन करेंगे d/dx f(x) 4x³ - 3x की पावर 4 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखो d/dx हट जाएगा इंटीग्रेशन से तो यहाँ तो f(x) बचेगा, या इनको ऐसे कर लीजिए 4x³ - 3 इसको ऊपर ले जाओगे तो x की पावर -4 इंटू डी एक्स। अब देखिए कांस्टेंट आ रहे हैं कॉमन, बाहर निकालिए इनको, यहाँ से 4 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो x³ इंटू डी एक्स, यहाँ से 3 कांस्टेंट बाहर ले लीजिए -4 इंटू डी एक्स। और हम जानते हैं x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1 यानी 3 + 1 यानी 4 अपॉन 4 -3 x की पावर -4 + 1 अपॉन -4 + 1। देखो 4 से 4 कट गया, x की पावर 4 -3 x की पावर -3 अपॉन -3। ठीक है, x की पावर 4 माइनस माइनस प्लस 3 से 3 कट जाएगा तो x की पावर -3 प्लस c। ये हो गया हमारा f(x). ठीक है, हमें f(x) निकालना है तो इसमें c का मान भी पता होना चाहिए कि c कितना था, कांस्टेंट वैल्यू कितनी थी। ठीक है, अब देखो c मैं उस दिन में ही बताया था कि c क्यों लगाया जाता है, c इसलिए लगाया जाता है क्योंकि हमें जैसे ये है y+1 होता, ठीक है, इसमें तो हम इंटीग्रेशन करते तो dy/dx x का कितना हो जाता 1 और 1 का कितना हो जाता 0। ठीक है,
अब हम इसको दोबारा इंटीग्रेशन करते तो हमें सिर्फ x मिलता, हमें ये नहीं पता होता कि इसके साथ 1 भी जुड़ा होता है, इसलिए हम क्या लगा लेते हैं, c लगा लेते हैं कांस्टेंट के लिए। क्या लगा लेते हैं, c। ठीक है, c में कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। अब हमें इसने एक वैल्यू दी है कि f2 बराबर 0, जिससे हम c का मान लगा सकते हैं, यानी x की जगह पे हमें क्या पुट करना होगा, 2। ठीक है, f2 बराबर 0, यानी कि f2 बराबर 0, x की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर -3 प्लस c बराबर 0। कितना होता है 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 प्लस, इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको नीचे ले जाइए तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर प्लस का 3 प्लस c इजकल टू 0। 16 प्लस 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 प्लस c इजकल टू 0। इन दोनों को उधर ले जाइए तो c बराबर माइनस का 16 माइनस का 1/8, इनका एलसीएम ले लीजिए तो 8 आएगा, और 8 का 16 में मल्टीप्लाई करोगे तो 128 माइनस का 1, ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस का 129/8। ठीक है, यानी c की वैल्यू आ गई, और c की वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो हमें प्रॉपर फंक्शन f(x) का पता पड़ जाएगा कि f(x) कितना था जिसका आपने डिफ्रेंशिएशन किया था। देखो इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो हमें ये मिला, इसका वापस हमने इंटीग्रेशन कर दिया तो हमें वापस क्या मिल जाएगा, फंक्शन f(x) मिल जाएगा। अब c की वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी समीकरण 1 में रखने पर, इसलिए f(x) बराबर x की पावर 4 प्लस x की पावर -3 माइनस 129/8। ठीक है, अब x की पावर -3 को भी नीचे लिख सकते हो, x की पावर 4 प्लस 1/x³ माइनस 129/8। ठीक है, यही इसका आंसर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद। अगर